ब्राह्मण कुल संदेश के मुहिम ब्राह्मण समाज को एकजुट और संगठित करना है। आइए इसी कड़ी में पहुँचे हैं दिल्ली के बुद्ध विहार क्षेत्र में एडवोकेट कपिल कौशिक जी के यहाँ। आइए जानते हैं उनसे उनके विचार और सुझाव प्रयास कि ब्राह्मण समाज को एकजुट और उत्थान करने के लिए क्या है उनके पास प्रयास। जी कौशिक साहब, आपका स्वागत है ब्राह्मण कुल संदेश में। आप ब्राह्मण समाज के दर्शकों को बताइए कि वो कैसे एकजुट और संगठित और गौरव प्राप्त करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ब्राह्मण कुल संदेश को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने ब्राह्मणों की इस मुहिम को छेड़ा है और ब्राह्मणों को एकजुट करने का एक अथक प्रयास किया है। देखिए, ब्राह्मणों को एकजुट होने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ब्राह्मणों को आपस में एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। किसी भी ब्राह्मण की आपस में कोई निंदा ना करें। किसी गरीब ब्राह्मण को किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता है और कोई ब्राह्मण किसी प्रकार की सहायता उनके लिए कर सकता है तो उसको जरूर उसकी सहायता करनी चाहिए। किसी गरीब ब्राह्मण के घर में किसी लड़की की शादी है तो सभी ब्राह्मणों से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर कि उन सबको बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें और उनकी सहायता की जाए। आज के समय में देखा जाता है कि जहाँ ब्राह्मण परिवार रह रहा है, अपने आसपास के क्षेत्र में कुछ जानकारियाँ नहीं भी होती हैं कि ब्राह्मण परिवार कितना है या कितना नहीं है। तो शायद विचार ये होना चाहिए कि वो आपस में ध्यान रखें कि हमारे यहाँ गली में आसपास में कितने ब्राह्मण हैं और किस कैटेगरी में। बिल्कुल सही बात पूछी आपने। देखिए, सबसे पहले तो हम ही सभी ब्राह्मणों का एक अथक प्रयास होना चाहिए कि हमारे आसपास के पड़ोस में, हमारे क्षेत्र में कितने ब्राह्मण हैं। हमें इस बात का पता होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए। हम सब मिलकर इस बात की मुहिम को छेड़ें कि कितने ब्राह्मण रहते हैं, हम उनको साथ मिलकर रहें और एक मुहिम चलानी चाहिए कि सारे ब्राह्मण आपस में एक ऐसी लिस्ट तैयार करें जिसे उन ब्राह्मणों के फ़ोन नंबर्स, उनके एड्रेस, उनका पता, कहाँ से पीछे से बिलोंग करते हैं, उन सब का हमारे पास उनका एक ब्यौरा होना चाहिए। और मेरा एक और अलग से ब्राह्मण कुल संदेश के माध्यम से ये सुझाव है कि सभी ब्राह्मण आपस में मिलकर महीने में कम से कम, ज़्यादा समय तो नहीं लेकिन महीने में एक बार सभी ब्राह्मण एकजुट होकर आपस में मिलें और आपस में एक दूसरे को वार्तालाप करें और एक दूसरे की समस्याओं को जो है ना साझा करें आपस में। वैसे ऐसा भी होना चाहिए, अगर वार्ड टू वार्ड में भी अगर ब्राह्मणों को एक करने की कोशिश की जाए तो उसके बाद आगे आसानी हो सकती है। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी है। वार्ड टू वार्ड, गली से फिलहाल तो अपनी गली से शुरू करें, उसके बाद क्षेत्र से शुरू करें, वार्ड से शुरू करें। काफ़ी बड़ी विधानसभा है, पूरी दिल्ली है और मैं तो ये कहूँ पूरी दिल्ली ही नहीं, क्यों नहीं पूरे जो है ना भारतवर्ष में एक ब्राह्मणों के ऐसा एक संगठन होना चाहिए। जैसे पहले हमारे जो है ना हमारे परम श्रद्धेय मदन लाल शर्मा जी ने किया था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ब्राह्मण के। उन्होंने एक अथक प्रयास किया था, उनकी प्रेरणा से इतने ब्राह्मणों में आपस में जागरूकता थी और जो है एकजुट हुए थे। उनके जाने के बाद हमें थोड़ा सा जो है ना संदेह है कि कुछ ब्राह्मण आपस में एक दूसरे की निंदा करने लग गए थे, कुछ अलग हो गए थे। लेकिन मेरे हाथ जोड़कर सभी ब्राह्मणों से विनती है कि उन पुरानी बातों को छोड़कर जो है ना भूल जाना चाहिए और नए सिरू से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जब जागो जभी सवेरा। तो वैसे देखा तो ये जाता है कि देहातों में तो सभी, ग्रामीण क्षेत्र में तो सभी एक दूसरे के जानकार होते हैं, मगर ये समस्याएं कुछ ज़्यादा शहरीकरण में आती हैं, खास करके दिल्ली में कुछ ज़्यादा आती हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में प्रांत के हर जगह के लोग यहाँ रहते हैं और उन्हें अपनी जानकारियाँ नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो उनको एकत्रित करने के लिए किसी तरह का कोई स्रोत आपके पास? देखिए, ब्राह्मण कुल संदेश के माध्यम से मैं सभी ब्राह्मणों को बताना चाहूँगा, इसका सबसे बढ़िया जरिया तो यही है। आजकल हमारे पास फेसबुक है, व्हाट्सअप है। व्हाट्सएप पे अपना एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप पे ब्राह्मणों को संदेश भेजिए, ठीक है ना। ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, ब्राह्मणों के कार्य के लिए संदेश भेजिए और आपस में मुहिम चलाइए कि हर ब्राह्मण 10 व्यक्तियों से, 10 ब्राह्मणों से संपर्क करेगा और उन 10 ब्राह्मणों से मिलते जाएंगे तो काफ़ी संख्या में ब्राह्मणों के आपस में जो है एक साझा वो हो जाएगा और एक ब्राह्मण परिवार कुल संदेश की तरफ से जो है ना बहुत बड़ा परिवार तैयार होगा और ब्राह्मणों की एकता और अखंडता में जान आएगी। आजकल देखा ये भी जाता है ज़्यादातर कि ब्राह्मण समाज की संस्थाएं हैं, आपस में अपना जो भी शेयर है इकट्ठा करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं तो जो भी खरीदारी करते हैं वो अदर कास्ट में जाती है, जबकि ब्राह्मण समाज के भी लोग जो हैं वो इस कार्यों को करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सामान या जो भी चीज़ है वो अपने ब्राह्मण परिवार से खरीदें और उसके लिए एकजुट करें, उसका काम करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। मेरा भी सभी ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आपस में कोई ब्राह्मण यदि कोई दुकानदारी करता है,
कोई ब्राह्मण किसी प्रकार की कोई सेल परचेजिंग या कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, या किसी के पास कोई दुकान है, या कोई वैसे कोई लीगल काम करता है, या किसी प्रकार की कोई वो काम करता है, तो कोशिश करिए, अपना प्रयास होना चाहिए कि हम ब्राह्मण भाई के पास ही जाएं, ब्राह्मण से ही अपना कोई कार्य जो कराना वो कराएं, ठीक है ना। ब्राह्मण से ही, मान लो किसी की दुकान है तो ब्राह्मण से ही उस दुकान से सामान खरीदना चाहिए। हम इधर उधर अदर जो उनमें जाते हैं, बाकी सभी में सभी जो है ना समाज में ऐसा है कि एक दूसरे को उठाते हैं, करते हैं, और हम ही ब्राह्मण में थोड़ा सा ये है कि हम एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। आप अपने प्रोफेशन में ब्राह्मण समाज को क्या प्राथमिकता देंगे? देखिए, मैं अपने प्रोफेशन में ब्राह्मण समाज के लिए अथक प्रयत्न हूँ। कभी भी किसी भी भाई को, किसी भी ब्राह्मण को किसी प्रकार की कानूनी सहायता की अगर आवश्यकता होती है तो मैं उसके लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करूंगा, और उनके लिए मैं तत्पर प्रयास हूँ। कभी भी किसी भी प्रकार की किसी भी कोई सहायता की जरूरत हो, कानूनी सहायता की, तो मैं प्रत्येक ब्राह्मण के लिए फ्री कानूनी सहायता देने के लिए तत्पर हूँ। आप अपना संक्षिप्त परिचय पूरा दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, जिससे कि लोग देख के आपसे संपर्क कर सकें। मेरा नाम कपिल कौशिक, सन ऑफ श्री RN कौशिक। मैं बुद्ध विहार B28 बुद्ध विहार में रहता हूँ, ठीक है। 15 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9811796823। ये थे कपिल कौशिक जी, एडवोकेट। वर्षों से बिजनेस भी कर रहे हैं और सक्रिय समाज सेवी भी हैं। समाज की काफ़ी सेवाएं कर रहे हैं, हर किसी के साथ हैं। विचार आपने सुने। जो भी आपको कानूनी कोई सलाह लेनी है तो आप इनसे ब्राह्मण समाज के नाते निःशुल्क ले सकते हैं। जी धन्यवाद। जय श्री राम।